हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल 2022 में पूछे गए मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सीजीएल 2022 का एग्जाम दिसंबर 2022 में 40 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था और इसमें मेडिवल हिस्ट्री के 63 क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के 7 क्वेश्चन, चोला डायनेस्टी के 13 क्वेश्चन, विजयनगर एम्पायर के 5 क्वेश्चन और मुगल एम्पायर के 12 क्वेश्चन पूछे थे। पृथ्वीराज चौहान जो कि चाहमाना डायनेस्टी से हैं, जो अभी पिछले साल मूवी भी बनी थी अक्षय कुमार की, वही है पृथ्वीराज चौहान। और उसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी के 3 क्वेश्चन, चालुक्य डायनेस्टी के 2 क्वेश्चन और अदर बाकी डायनेस्टी के 4 क्वेश्चन। उसके बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियन से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और लास्ट में मिसलेनियस के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के 7 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूल्ड इंडिया इन बिटवीन 1266 एंड 1287। तो देखो, जो दिल्ली सल्तनत है वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1206 से। 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आया था? स्लेव डायनेस्टी आई थी, यानी गुलाम वंश आया था। तो देखो ऑप्शन में जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और इल्तुतमिश है, ये दोनों तो स्टार्टिंग में आए थे ना। तो स्टार्टिंग में आए थे तो यानी कि ये तो दोनों तो होंगे नहीं 1266 में। और आराम शाह करके तो कोई है नहीं। बहराम शाह एक है, वो भी 1240 में बना था। ठीक है, तो बलबन लास्ट में था थोड़ा, मतलब सेकंड लास्ट है बलबन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, गियासुद्दीन बलबन। अभी जो स्लेव डायनेस्टी है यानी गुलाम वंश, इसका आखिरी शासक यानी लास्ट रूलर कौन है? कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद है। कैकुबाद को खिलजी डायनेस्टी वालों ने मार दिया था, तो वहीं से फिर खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अर्ली टर्किश रूलर्स रूल्ड बिटवीन डैश ईयर्स ओवर दिल्ली। तो देखो अर्ली टर्किश रूलर, तो देखो पहले तो दिल्ली पे राजपूतों का राज था। ठीक है, राजपूत पहले रूल करते थे। टर्किश रूलर यानी वही जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, वही टर्किश रूलर्स आए थे। तो अर्ली अर्ली टर्किश रूलर यानी कि पहला डायनेस्टी कौन सा था? पहला वंश था स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। तो 1206 में स्टार्ट हुआ था ना, 1206 से 1290। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनाजी सिराज वॉज ए क्रोनिकलर ड्यूरिंग द रूल ऑफ डैश। इसका आंसर है इल्तुतमिश। मिनाजी सिराज से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Who among the following rulers appointed Ladha and Pira two gardeners to high administrative post? तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। मतलब 2 गार्डनर थे, उनको हाई पोस्ट पे बैठा दिया किसने? मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, मतलब वही मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रेन ऑफ रूलर अलाउद्दीन खलजी। तो यहाँ पे खिलजी होना चाहिए, लेकिन शायद जिस बुक से इन्होंने क्वेश्चन डाले हैं उसमें खिलजी की जगह खलजी लिखा हुआ था, क्योंकि एक बार टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। लेकिन मैंने देखा कि जितने भी क्वेश्चन है सब में खलजी लिखा हुआ है, यानी ए लिखा हुआ, आई की जगह ए लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है जिस बुक से क्वेश्चन बनाए उसमें ए रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 3। ठीक है, 3 टाइप के टैक्स थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following sequence is correct with respect to the दिल्ली डायनेस्टीज। देखो पहले खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो है ये सबसे लास्ट में आया था ना, तो लास्ट में होना चाहिए। तो लास्ट में सैयद है, इसलिए गलत हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। अब ये जो तुगलक डायनेस्टी है ये खिलजी डायनेस्टी के बाद आई थी, क्योंकि सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव के बाद फिर खिलजी डायनेस्टी दूसरे नंबर पे थी ना, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अर्ली टर्किश रूलर्स, राजपूत डायनेस्टीज, खलजी डायनेस्टी। तो देखो राजपूत पहले थे ना, पहले राजपूत थे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आंसर वैसे भी सही हो गया। और देख भी लेते हैं, देखो पहले राजपूत थे, फिर खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तो ये सीरियल वाइज सही है, टाइमलाइन ठीक है। चौथा ऑप्शन आंसर हो गया। देखो आपको टाइमलाइन ये पता होनी चाहिए कि देखो स्लेव डायनेस्टी है, ये 1206 में स्टार्ट हुई थी और स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी 1290 से स्टार्ट हुई 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी ये इसके फाउंडर थे। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत
में कौन सी डायनेस्टी सबसे कम टाइम के लिए थी, लीस्ट टाइम के लिए थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी डायनेस्टी। फिर तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, इसके फाउंडर कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। और अगर पूछेगा कि लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे लंबे समय के लिए कौन सी डायनेस्टी थी दिल्ली डायनेस्टी में? तुगलक डायनेस्टी आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं सैयद डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे खिजर खान, 1414 से 51 तक था। उसके बाद लोधी डायनेस्टी जो सबसे लास्ट में थी, उसके फाउंडर थे बहलोल लोधी, 1451 से 1526 में खत्म हो जाता है, ठीक है। 1526 में दिल्ली डायनेस्टी खत्म हो जाती है। उसके बाद मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है। तो ये कैसे खत्म होता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो पहला लड़ाई हुआ था उसमें बाबर ने लोधी डायनेस्टी का आखिरी जो रूलर था इब्राहिम लोधी, उसको हरा दिया था, ठीक है। ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following combinations of ruler predecessor is correct with respect to the दिल्ली सल्तनत? तो देखो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। तो ये बिल्कुल सही है। जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसी को मार के तो फिर अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था। तो बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब चोला डायनेस्टी के 13 क्वेश्चन देखेंगे। पुहारू कावेरी पट्टिनम वॉज द पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो चोलास आंसर हो जाएगा, चोला डायनेस्टी के। अब देखो आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के फाउंडर्स कौन है। चोला डायनेस्टी का फाउंडर विजयालय है, पाला डायनेस्टी के गोपाल, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी ब्रोंज स्टैच्यूज वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक? चोला डायनेस्टी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following territories of to the south and north were made part of the Chola kingdom by the successors of the ruler Vijayalaya? तो इसका आंसर है पांड्यन एंड पल्लव। इन दोनों किंगडम्स को विजयालय ने हरा दिया था और अपने में मिला लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following towns was grown as a temple town during the Chola dynasty? तो इसका आंसर है विल्ल स्वामी। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको नहीं भी पता हो तो आपको इतना अगर पता है कि चोला डायनेस्टी जो है वो साउथ की डायनेस्टी है, तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये नॉर्थ में है, ठीक है, ये नॉर्थ में है। तो ये तीनों ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ठीक है। तो ऐसे भी लॉजिक लगा के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर बिल्ट अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशंब बसुदिनी? तो इसका आंसर है विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, थंजावर वॉज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा राज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट बिलोंग टू डैश डायनेस्टी? तो ये तो सिंपल सा आंसर है, फेमस राजा है चोला डायनेस्टी के। देखो राजा राज फर्स्ट जो हैं इन्होंने बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर टेम्पल बनवाया था, कहाँ पे? तंजौर में, ये चीज याद रखना। और राजेंद्र फर्स्ट ने गंगाई कोंडा चोला का टाइटल लिया था और एक सिटी बनाई थी गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो ये गंगाई कोंडा वर्ड यहाँ पे आएगा, तो ये याद रखना कि राजेंद्र फर्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन several categories of land, which of the following land was known as gifted to temples? तो देखो टेम्पल्स को दे रहे हैं यानी एक तरीके से भगवान को दे रहे हैं, जो देव हैं हमारे, जिस देवता की पूजा करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा देवदान, एक तरह से देव को दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Udaipur captured the Kaveri Delta from the Mudrayar in the middle of the 9th century? तो चोला डायनेस्टी का वो कौन सा रूलर था, राजा था, जिसने कावेरी डेल्टा पे कब्जा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। In the early 11th century, the Chola king Rajendra first built a Shiva temple and filled it with a sun pedestal seized from dash. तो राजेंद्र फर्स्ट ने कौन सी डायनेस्टी से सन पेडेस्टल सीज कर लिया था, एक तरीके से जब्त करके लूट लिया था हरा के उनको, उससे फिर टेम्पल बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ विच चोला किंग? तो इसका आंसर है राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vedic text that is mentioned in the inscriptions of the Chola dynasty was taken in dash form?
इसका आंसर है फोर्स्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वॉज बिल्ट बाय द रूलर विजयालय इन कावेरी डेल्टा? तो इसका आंसर है तंजावर। ठीक है, तंजावर जो है वो चोला डायनेस्टी की कैपिटल भी थी, ये भी याद रखना। अब विजयनगर एम्पायर के 5 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is correct with respect to the Sangam literature? These texts were supposed to be composed and compiled in assemblies of poets. The Sangam literature compiled in assemblies of poets were held in the city of Madurai. तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर हो जाएगा, ये हिंदी में है तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये किस बुक से लिया गया है ये तो मुझे पता है, लेकिन बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं वो किस बुक से लिए गए हैं, उस बुक से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, ये मैंने पता नहीं किया, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने काफ़ी मेहनत करके पता किया, मतलब एक-एक चीज़ वेरीफ़ाई की, सारे क्वेश्चन वेरीफ़ाई किए, उस पे वीडियो बनाया, लेकिन कोई ख़ास उस पे रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसलिए आगे मैंने फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया। ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Harihar and Bukka established an independent state in Karnataka and established the capital city Vijayanagar on the banks of the river. तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The अनंतराज सागर टैंक was built by the dash rulers. इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following dynasties established the kingdom of Vijayanagar? तो इसका सिंपल सा आंसर है संगम डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Tamil word Movendar mentioned in the Sangam poems means dash. तो इसका आंसर हो जाएगा 3 chiefs। अब मुगल एम्पायर के 12 क्वेश्चन देखेंगे। Who among the following defeated Mughal Emperor Humayun at चौसा? तो इसका आंसर है शेर खान। अभी जो शेर खान है ये शेर शाह सूरी का दूसरा नाम है। ठीक है, ये शेर शाह सूरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर रूल्ड ओवर दिल्ली टिल 1530। ठीक है, 1530 तक राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 1526 द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा बाबर एंड इब्राहिम लोधी। ठीक है, और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर रूलिंग पीरियड इज करेक्टली मैच्ड? तो शेर शाह सूरी 1540 से 1545, अकबर 1556 से 1605, तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा। ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेम इज द हिस्टोरिकल रोड बिल्ट बाय शेर शाह सूरी नोन? तो जो शेर शाह सूरी रोड है उसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड बाय द मुगल्स इन डैश। तो मुगलों ने अहमदनगर को कब कब्जा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1632। Who among the following is said to have devised many ragas or melodies in Hindustani music? तो क्वेश्चन बहुत आसान, अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो ये जो बाकी 3 ऑप्शन हैं ये भी अकबर के दरबार में नवरत्न थे, लेकिन इनका गाने से कोई रिलेटेड नहीं था। जो पहला ऑप्शन है तानसेन, यही गाना गाते थे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा तानसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा रिकॉर्डेड द डैश। देखो पहला ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी तीनों में से एलिमिनेट करना मुश्किल है, तो ये काफी डीप क्वेश्चन पूछ लिया। आंसर होगा इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द डैश। इसका आंसर है मुगल्स। मिर्जा कामरान वाज द ब्रदर ऑफ विच मुगल एम्परर? तो इसका आंसर है हुमायूं। हुमायूं का भाई था मिर्जा कामरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कंसीडर्ड एज लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ऑफ इंडिया? सिंपल सा इसका आंसर है औरंगजेब। ठीक है, मुगल रूलर औरंगजेब डाइड इन विच ईयर? तो औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। अब पृथ्वीराज चौहान के 3 क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज थर्ड डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम डैश। तो मोहम्मद गोरी को हराया था, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who among the following was the best known चाहमाना ruler? इसका आंसर है पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following ruler ruled before पृथ्वीराज चौहान over दिल्ली? तो देखो, वैसे तो आपको भले ना पता हो, लेकिन ऑप्शन आप देखिए ना. पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, पहले राजपूतों का राज था. और ये जो तीनों ऑप्शन है, ये कौन से? दिल्ली सल्तनत के हैं. दिल्ली सल्तनत तो बाद में आई थी, तो एक ही ऑप्शन बचा ना, तो वही आंसर हो जाएगा अनंग पाल. ठीक है. एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आप स्किप कर देंगे, तो आप 2 नंबर गंवा देंगे. लेकिन अगर आप ऑप्शन एक बार नजर मार लेंगे, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं. अब राष्ट्रकूट डायनेस्टी के 3 क्वेश्चन देखेंगे. Who among the following performed a ritual called हिरण्य गर्भ? तो इसका आंसर होगा धंती दुर्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा थर्ड ऑफ मान्यखेत बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो इसका आंसर है राष्ट्रकूट डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेरिडिटरी ड्यूरिंग द राष्ट्रकूट एंड चोला डायनेस्टी. द पोस्ट नगर श्रेष्ठी मीन्ड, उसका मतलब होता था मर्चेंट ऑफ द सिटी. ठीक है. अब चालुक्य डायनेस्टी के 2 क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following region was the capital of Chalukyas? इसका आंसर है ऐहोल. ठीक है. रवि कीर्ति was the court poet of which of the following dynasty ruler? इसका आंसर है चालुक्यास. बाकी डायनेस्टी के 4 क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following dynasty was not the part of tripartite struggle which fought for centuries to control over one particularly prized area, कन्नौज? कन्नौज पे राज करने के लिए 3 डायनेस्टीज ने काफी टाइम तक लड़ाइयां लड़ी थी. तो इनमें से कौन सा वो नहीं है? तो इसका आंसर है कदम. ठीक है. तो राष्ट्रकूट, पाल डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहारा, ये तीनों आपस में लड़ते थे. ठीक है, कन्नौज के लिए. तो ये चीज याद रखना. नागभट्ट वॉज किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? आंसर है प्रतिहारा डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was known as an organization of merchants in the inscriptions of the Pallavas? तो इसका आंसर है नगरम. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान महमूद came to India from which of the following city of अफगानिस्तान? तो महमूद ऑफ गजनी. ठीक है. तो जो महमूद ऑफ गजनी था, उसने सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर को लूटा था ना, कई बार लूटा था. लगभग आपको पता ही होना चाहिए. ठीक. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी यूरोपियों के आगमन से 6 क्वेश्चन देखेंगे. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन डैश. तो इसका आंसर है 1651. इन 1498 वास्को डी गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, हैड डिस्कवर्ड रूट टू डैश. तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था. तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया. और बाकी ये भी पूछता है कि कब खोज किया था, तो 1498, ये भी याद रखना. और बाकी ये कौन सी कंट्री का था, ये भी याद रखना. तो पोर्टुगीज था, यानी कि पुर्तगाल का था. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? यहाँ पे इन आगे होना चाहिए था. 1498 सिंपल सा आंसर है इसका, वास्को डी गामा. वास्को डी गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498. ठीक है. तो इस बार तो 3 क्वेश्चन पूछ लिए, सिर्फ इतना नहीं पूछा कि कौन सी कंट्री का है, तो पुर्तगाल का है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम विच रूलर? इसका आंसर है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. Which company has set up a factory on the banks of river Hooghly in 1651? तो देखो, जो हुगली रिवर है, हुगली नदी, ये कहाँ पे है? बंगाल में है ना. तो बंगाल में कौन अपनी कंपनी वगैरह सेट कर रहा था? अंग्रेजों ने ना, ब्रिटिश ने. तो इंग्लिश इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. हम मिसलिनियस के 8 क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following statement is correct with respect to the prashastis and land grants? Prashastis were composed by learned brahmanas. Kings often rewarded brahmanas by grants of land which were recorded on copper plates. तो ये दोनों चीजें सही हैं. ठीक है. ये हिंदी में है.
तो दोनों चीजें सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Paramhans Mandali was established to work for the abolition of caste in dash। इसका आंसर है 1840। Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version dash years later। अभी बहुत ही बकवास क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब पहला लिखा, दूसरा कितने साल बाद लिखा, क्या मतलब है। हालांकि आंसर है 2 years, 2 साल बाद लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्राफ्ट्सपर्सन्स ऑफ बिदार वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन डैश। इसका आंसर है कॉपर एंड सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क एंड मिनरेट बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द डैश सेंचुरी। इसका आंसर है 12th सेंचुरी। ठीक है, अच्छा 12th सेंचुरी का क्या मतलब है? 12वीं शताब्दी का मतलब है 1101 से 1200 तक। ठीक है, तो 12th सेंचुरी का मतलब ये होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which college was established in Banaras in 1791? इसका आंसर है हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। द दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल built about dash years ago। इसका आंसर है 1400 साल पहले, 1400 years ago। When did Mongol ruler Genghis Khan die? तो चंगेज खान कब मरा था? 1227 में। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।